हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने विवाह योग में जो गुण मिलन, पत्रिका मिलन या ग्रह मिलन किया जाता है, उसकी ज़रूरत क्या है और क्यों है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। क्या होता है, ये लोग हैं यानी कि वधू और विवाह करने से पहले खाली गुल मिलन कर लेते हैं और ये गुण मिलन जो है 18 के ऊपर गुण आ गए तो विवाह करने योग्य है ऐसा समझते हैं, और 18 के नीचे गुण आ गए तो विवाह नहीं करना चाहिए ऐसे समझते हैं। दोस्तों, खाली गुण मिलन करने से विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि गुण मिलन है मगर इसके बाद भी वधू और वर के और भी कुछ पत्रिका मिलन और गृह मिलन करना चाहिए। इसके लिए दोनों की, वर या वधू दोनों की कुंडली करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट इसका मतलब है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम ये जो है एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो कुंडली बराबर नहीं आती और जो प्रिडिक्शन है वो बराबर नहीं आएगा और वधू वर की कुंडली मिलन, ग्रह मिलन बराबर नहीं आएगा। इसके लिए कुंडली बराबर होना बहुत जरूरी है। अब आपने गुण मिलन की बात की तो पत्रिका मिलन की बात करते हैं। पत्रिका मिलन की जरूरत क्या है? इसीलिए अपन वर वधू की शादी क्यों करते हैं कि उनका दोनों का विचार, आपस में विचार और आपस में मन का मिलन होना जरूरी है। इसीलिए अगर पत्रिका मिलन और ग्रह मिलन करने से ये आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए योग्य है या नहीं, उनका स्वभाव मिलता है या नहीं, उनके मन आपस में मिलते हैं या नहीं। अगर विवाह में विचार और मन ये दोनों की मिलने की जरूरत रहती है और विवाह सफल होने के लिए ये अत्यावश्यक है। तो पहले पत्रिका मिलन में क्या देखना चाहिए? दोस्तों, कुंडली में लगन जो होता है, लगन यानी कि कुंडली में जो 12 घर होते हैं, वो 12 घर में से पहला घर जो है उसको लगन कहते हैं। ये लगन जो है दोनों के कुंडली में इसका जो योग है समसप्तक योग होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सप्तक योग होने से वो आपस में उनके विचार मिलने की शाश्वती होती है। और दूसरा, उसकी जो चंद्र राशि है, वो चंद्र राशि भी लाभ योग में, समसप्तक योग में होनी चाहिए, युति योग में होनी चाहिए। तो उसके मन जो है आपस में मिलते हैं। ये दोनों देख के अगर आपने कुंडली मिलन किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब दोनों की कुंडली में क्या क्या होना चाहिए ये अपन देखते। अगर दोनों की कुंडली मिल जाएगी तो
पहला जो है, दोनों का लगन समसप्तक योग में होना चाहिए। समसप्तक योग इसका मतलब ये कि समझो वर का लगन धनु है तो वधू का लगन मिथुन होना चाहिए, और वधू का लगन मिथुन है तो वर का लगन धनु होना चाहिए। इसको समसप्तक योग कहते हैं। और दूसरा जो है चंद्रमा, दोनों का चंद्रमा जो है लाभ योग में होना चाहिए। दोनों का रवि जो है लाभ योग में होना चाहिए। दोनों का मंगल जो है लाभ योग में होना चाहिए। दोनों का शुक्र जो है तो लाभ योग में होना चाहिए। दोनों का राहु है जो युति में होना चाहिए। दोनों का केतु है युति में होना चाहिए। दोनों का हर्षल नेपच्यून वो भी युति में होना चाहिए। इसका मतलब ये कि कौन से भी ग्रह का अगर केंद्र योग हो गया तो योग अच्छा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लाभ योग, युति योग, समसप्तक योग, इसकी कुंडली ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे योग हुए तो वो विवाह सक्सेसफुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए जब भी विवाह करना हो तो कुंडली मिलन के साथ साथ गुण मिलन और ग्रह मिलन भी करना आवश्यक है, और ये किसी अच्छे ज्योतिष से कर लेना चाहिए। धन्यवाद।